Assalamualaikum everyone. Today the next topic is the history of organic compound. ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम हिस्ट्री को देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे ड्राइव किया गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे उसका नाम दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, और ये कैसे इसको ड्राइव किया साइंटिस्ट ने, ठीक है। इसके ऊपर इसकी साइंटिस्ट की वर्किंग को देखेंगे। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ कंपाउंड। कंपाउंड क्या होते हैं? ये टू नेचर ऑफ कंपाउंड हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक किसे कहते हैं, ठीक है, ये हम देखिए। अर्लियर केमिस्ट डिस्कवरी। अब जो सबसे पहले एक केमिस्ट ने डिस्कवरी की थी उसको हम देखते हैं। उसने कहा कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ठीक है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसको हम लिविंग थिंग से, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग से ऑब्टेन कर सकते हैं। उसने इसको कैसे एक्सप्लेन किया? उसने कहा जो ऑर्गेनिक वर्ड है वो ड्राइव ही ऑर्गेनिक मैटर से हुआ है, ठीक है। ऑर्गेनिक वर्ड को उसने क्या कहा कि वो ड्राइव ही ऑर्गेनिक मैटर से हुआ है। दैट्स वाई उसने कहा कि ऑल लिविंग थिंग्स आर ऑब्टेन बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस वजह से उसने कहा कि जो भी लिविंग थिंग्स हैं उससे हम क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को, और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उससे हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑब्टेन कर सकते हैं। जिसमें उसने कहा कि जिसके बेस पे उसने एक वाइटल फोर्स थ्योरी पेश की, जिसमें उसने कहा कि जो लिविंग थिंग्स हैं उससे अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑब्टेन करेंगे, और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उससे हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑब्टेन करेंगे। बाद में इसे वुलर साइंटिस्ट था जिसने क्या किया, डिस्कवर किया अमोनियम साइनाइड को। अमोनियम साइनाइड को हीटेड करवा के यूरिया को डिस्कवर किया, ठीक है। उसने जैसे ही अमोनियम साइनाइड को हीट किया उसने क्या किया, एक यूरिया ऑब्टेन कर लिया। जब उसने यूरिया को लैब के अंदर मैन्युफैक्चराइजिंग कर लिया तो इट मीन्स उसने वाइट ऑफ फ्योर थ्योरी को रिजेक्ट कर लिया, और फिर उसने नंबर ऑफ थिंग्स को मैन्युफैक्चराइजिंग करना शुरू कर दिया। कहाँ पे? लैब में। उसने पहले क्या किया, अमोनियम क्लोराइड लिया, उसको पोटाशियम साइनाइड के साथ हीटेड करवाया, जिससे उसने अमोनियम साइनाइड को ऑब्टेन किया प्लस पोटाशियम क्लोराइड, ठीक है। फिर उसने क्या किया, अमोनियम साइनाइड को फर्दर हीट किया और यूरिया को मैन्युफैक्चराइज कर लिया। उसने कहा कि ये थ्योरी रिजेक्ट है। इस तरह उसने जो लिविंग थिंग्स की बजाय उसने नॉन लिविंग थिंग्स से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कवर करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह उसने कहा कि ऑर्गेनिक ना सिर्फ लिविंग थिंग से बल्कि नॉन लिविंग थिंग से भी ऑब्टेन किए जा सकते हैं। अब हम देखते हैं डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे डिफाइन करते हैं नाउअडे में, ठीक है। केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, ठीक है। क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्या कहा जाता है? केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। ओके, कार्बन जो है वो असेंशियल एलिमेंट फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन जो है वो हमारे पास असेंशियल एलिमेंट है, किसके लिए? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। वाई कार्बन इज असेंशियल फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? सबसे पहली रीज़न जो है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड आर ईजिली सेपरेट, उनको आसानी से हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इज़ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज कम्पेयर टू। सेकेंड जो है वो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाने की एबिलिटी रखते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर मॉलिक्यूल्स में ये नहीं होती। अब देखते हैं कि वाई लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन एज़ कम्पेयर टू अदर। कार्बन के अंदर जो होती हैं वो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्यों होती हैं? ड्यू टू सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले वो सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। वो सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टीज़ को शो करता है जिसको हम कैटिनेशन प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो होता है वो मल्टीपल बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखती है, ठीक है। जैसे सिंगल हो गया, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, जैसे अल्कीन, अल्काइन, अल्केन्स, ये जो होती हैं वो बॉन्ड होते हैं कार्बन के अंदर। और नेक्स्ट होती है हमारे पास आइसोमरेजिंग। आइसोमरेजिंग मतलब मीन्स सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट जो होगी उसका स्ट्रक्चर फार्मूला होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो तो सेम होगा, जैसे नंबर ऑफ तादाद जो होगी कार्बन की वो तो सेम होगी, लेकिन जो उनकी स्ट्रक्चर होगी ना वो डिफरेंट अरेंजमेंट हो जाएगी उसके अंदर, ठीक है। और दूसरी हम कह सकते हैं इसके अंदर जो होती है वो अबेंडेंस ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके अंदर जो सेल्फ लिंकेज होती है वो ज़्यादा होती है। इस वजह से इसके अंदर जो कार्बन के अंदर अबेंडेंस होती है वो भी ज़्यादा होती है। और एक जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो ब्रांचिंग। कार्बन के अंदर सलाहियत होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच बनाने की उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो ज़्यादा ब्रांच शो करता है एज़ कम्पेयर टू अदर।